feeling of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. August the 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. It marks Pakistan Independence Day, 14th August और 15 Our truth need to be revealed. जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि पाकिस्तान मौजूद वजूद में कब आया। पाकिस्तान जो अपनी इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, क्या ये हकीकत है या नहीं। हम बात करेंगे लॉजिक्स के साथ, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ। जितने भी वीडियोस या इमेजेस आपको इस वीडियो के अंदर दिखाए जाएंगे, जितने शॉर्ट ग्लिप्सेस दिखाए जाएंगे, वो सब रियल होंगे, वो सब रियल हैं। आपने देखा होगा लेडी माउंटबेटन, कायद-ए-आज़म, फातिमा जिन्ना के डिफरेंट इमेजेस आपने देखे होंगे, डिफरेंट वीडियोस देखे होंगे। आई डोंट नो दे आर रियल और नॉट, बट जितने भी वीडियोस या इमेजेस इस पूरे सीन में दिखाए जाएंगे, इस पूरे वीडियो में दिखाए जाएंगे, वो सब रियल होंगे। ये सब लिए गए हैं ब्रिटिश एम्पायर से। ब्रिटिश के पास उस टाइम टेक्नोलॉजी थी, वहाँ से हमने इसे लिया है आप लोगों के लिए, और हकीकत बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, पाकिस्तान कब मौजूद वजूद में आया, और फिर ये जो अब हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 14 अगस्त को, क्या ये ठीक है या नहीं, क्या पाकिस्तान 15 अगस्त को बना। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। हिस्ट्री क्या थी, क्या से क्या हो गई, किस तरह रिवील किया, किस तरह, कब, क्यों पाकिस्तान ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो हम बात करते हैं इनिशियल से, स्टार्ट से हम बात करते हैं, असल से बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो कौमें अपनी असल को भूल जाती हैं, जो कौमें अपनी बुनियाद को भूल जाती हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। हमें अपनी असल के साथ, अपनी बुनियाद के साथ, अगर हमने स्टार्ट में ही झूठ से स्टार्ट करना है, बच्चों को झूठ बताना है कि हम कब आज़ाद हुए, यही हमें उन सच नहीं बता सके, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा। हमने अपनी असल से स्टार्ट करना है। आज हम बात करेंगे स्टार्ट से, कैसे पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन हुई। 5 जुलाई 1947 को एक ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कानून पेश किया गया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उस पर बहस होती रही, 10-12 दिन उस पर बहस रही, और बिल आखिर ये 15 या 18 जुलाई को पास हो गया, और ब्रिटिश इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त की जो 14 और 15 की दरमियानी शब है, उस दिन इंडिया में जो डिवीजन होनी थी। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ के सुनाता हूँ। एज फ्रॉम द 15th of the August 1947 two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan। अब गौर करें, यहाँ पे जिस वर्ड्स पे उन्होंने एम्फेसाइज किया गया वो है शैल बी के बनेगा 15 अगस्त को। कब बनेगा ना, 15 डे ऑफ अगस्त, 15 अगस्त 1947 को जो डिवीजन होगी, सब कॉन्टिनेंट में जो डिवीजन होगी वो होगी 15 अगस्त 1947 को। और फिर हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ क्या था, हम सब जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी बने, उन्होंने इस समरी पर साइन करने थे, और उससे किंग की तरफ से ये ऑर्डर थे कि आपने दोनों ममालिक में आपने सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना है। आपने एट ए टाइम दोनों को साइन करने हैं और दोनों की उसमें हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है आपने दोनों के सेलिब्रेशन में, क्योंकि एक वंस इन अ लाइफ टाइम ये होता है इवेंट्स। हम वीडियोस आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, आपको ग्लिम्पसेस दिखाते रहेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअल उस दिन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऐसा तो हो नहीं सकता था कि एट ए टाइम दोनों ममालिक में वो सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो हुआ ये कि वो 13 अगस्त को अपनी वाइफ जो लेडी माउंटबेटन है उनके साथ वो कराची में आए, और 14 अगस्त को उन्होंने कायद-ए-आज़म की ओथ टेकिंग असेंबली में पार्टिसिपेट किया, और कराची की गलियों में भी वो गए, कराची की गलियों में से भी गुजरे, वहाँ पे उनको बड़े पुरजोश अंदाज में वेलकम किया गया कायद-ए-आज़म ने, और उन्होंने ओथ लिया कायद-ए-आज़म का। उस ओथ में क्या कहा गया था वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, टुमारो द गवर्नमेंट ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान विल रेस्ट इन योर हैंड्स। यहाँ पे उसने जोर किस वर्ड पे दिया, टुमारो पे। अंग्रेज जो हैं वो कभी भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। उन्होंने यहाँ पर भी अपनी बात में कहा गया है कि टुमारो, कि सुबह, यानी कि आज 14 अगस्त है, टुमारो सुबह हम ये गवर्नमेंट जो न्यू डोमिनियन है ये आपके हवाले कर देंगे।
टुमारो 15 अगस्त की बात हो रही है यहाँ पर। और उन्होंने फिर एक मैसेज भी पढ़ के सुनाया, मैसेज ऑफ द किंग जॉर्ज 6 का उन्होंने मैसेज पढ़ के सुनाया। किंग जॉर्ज 6 कहते हैं, आई सेंड यू माई ग्रीटिंग्स एंड वार्मेस्ट विशेस ऑन दिस ग्रेट ओकेजन when the new dominion of Pakistan is about to take its place in British Commonwealth of Nation। यहाँ पे उन्होंने जिस वर्ड पे जोर दिया गया वो है इज अबाउट टू, यानी कि होने जा रही है, अभी हुई नहीं है। ये मैसेज लॉर्ड माउंटबेटन ने पढ़ के सुनाया, जो किंग थे, किंग जॉर्ज 6, उनका मैसेज पढ़ के सुनाया था कि आप अभी होने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट सजेस्ट किया पाकिस्तान को, एक वार्म विशेस दी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, और कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है वो अकलियतों का, माइनॉरिटीज़ का अपने मुल्क में ख्याल रखें। और कायद आज़म ने फिर उसके बाद इन सब का थैंक्स किया, और कायद आज़म ने एक थैंक्सफुल स्पीच की, और उसमें उन्होंने कहा कि भी हम भी आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये डिवीजन की और पीसफुली डिवीजन हो गई है। और उन्होंने हवाला दिया कि आप हमें कह रहे हैं कि हम अकलियतों का, माइनॉरिटीज़ का हम यहाँ पे करें, तो उन्होंने हवाला अकबर का दिया पहले कि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने किस तरह माइनॉरिटीज़ के साथ पेश आए। फिर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे हवाला दिया। उन्होंने उस टाइम कहा था, आज से तकरीबन कोई 70 साल पहले कहा था कि 1300 ईयर्स अगो, यानी कि 1300 साल पहले जो हमारे प्रॉफिट थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किस तरह अकलियतों के साथ पेश आए और किस तरह सारी बातें उन्होंने बताई कि हम अकलियतों के किस तरह हकूक़ का ख्याल रखेंगे, और यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ये सारी बातें इन डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। तो हम अपने टॉपिक से नहीं हटते कि इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त है या 15 अगस्त है, हम उसी पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान जो है वो 14 और 15 अगस्त के दरमियानी शब को बना था। इसका प्रूफ कुछ मैं अखबारों की हेडिंग से भी दे देता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम ने यहाँ पे उन्होंने जो जितने भी अखबार हैं, मैं जितने भी न्यूज़पेपर यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, उन सब की अगर आप डेट देखें तो वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त को उन्होंने ये सब ने कॉलम लिखा था, आपने अपने न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनाई थी। द हिंदुस्तान टाइम ने कहा था कि ब्रिटिश रूल एंड्स, कि जो खात्मा है सल्तनत बरतानिया का, बरतानवी साम्राज्य का इख्तिताम हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग थी बर्थ ऑफ इंडियन फ्रीडम, कि जो इंडियन की आज़ादी है उसकी पैदाइश हो गई है। मैनचेस्टर में एक पेपर होता है, मैनचेस्टर पेपर, वहाँ पे ब्रिटिश उस टाइम पे बड़े आगे थे भी हमसे, वो कई पेपर्स निकालते थे, ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेशली। तो मैनचेस्टर पेपर्स ने लिखा था, फेयरवेल एंड हेल एंड ऑफ इंडियन एम्पायर, बर्थ ऑफ 2 डोमिनियंस। इसी तरह मॉर्निंग न्यूज़ एक यूरोप के, उन्होंने लिखा था सॉवरेन पाक एंड इंडिया बॉन्ड। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, इंडिया अचीव सॉवरेनिटी एमिड सीन्स ऑफ वाइल्ड रिजॉइस। न्यूयॉर्क टाइम की जो हेडिंग थी, न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर शो करवाया था, जो आज भी डिबेट होती है इंडिया और पाकिस्तान में लेके, कि आइदर कश्मीर इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। तो न्यूयॉर्क टाइम ने उस टाइम मैप शो किया था, जो डिवीजन का मैप शो किया था, उसमें उन्होंने कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे दिखाया था। कश्मीर वाज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, ना ही कश्मीर का कोई एक हिस्सा पाकिस्तान के पास था, ना ही इंडिया के पास था, इंडिपेंडेंट था उस टाइम भी। अब हम दोनों ने इस पर कब्जा किया हुआ है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के थे। उसके बाद डेली टेलीग्राफ ने कहा था, इंडिया इज नाउ 2 डोमिनियंस पावर ट्रांसफर्ड एट मिडनाइट, किंग्स मैसेज टू द पाकिस्तान। द स्टेट्समैन एक न्यूज़ है, उसने अपनी हेडिंग दी थी, 2 डोमिनियंस आर बोर्न पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ 1/5 ऑफ ह्यूमन रेस, कि दुनिया की जो 1/5 आबादी है उनको अपनी आज़ादी मिल गई है। और पाकिस्तान कब आज़ाद में आया, इसका हम अंदाज़ा इस बात से भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने जो अपनी सेलिब्रेशन की थी अगस्त 1948 में, वो 15 अगस्त को की थी। उसके ऊपर उन्होंने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे लिखा था। ये भी हम आपको इमेजेस शो करवा रहे हैं। और इसके साथ जो पाकिस्तान ने पहला डाक टिकट शो करवाया था, वो भी 15 अगस्त की, उसके ऊपर भी डेट लिखी हुई है, 15 अगस्त आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी 15 अगस्त, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो है वो 15 अगस्त को मौजूद वजूद में आया। अब 15 अगस्त को एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, जिसका जो जिक्र है मर्डर ऑफ द हिस्ट्री, जो बुक है, बड़ी फेमस बुक है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, मर्डर ऑफ द हिस्ट्री, उसके ऊपर भी, उसके अंदर भी ये जिक्र आया है कि 15 अगस्त को हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, 14 को क्यों करते हैं। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना था, पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान मुबारक की मुबारक शब बरोज़ जुम्मे की रात को मौजूद वजूद में आया। तो भी एक इस्लामिक टच भी तो है, एक इस्लामिक टच था 15 अगस्त के साथ, एक इस्लामिक हमारा दिल जुड़ा हुआ था 27 रमजान के साथ, कि यार पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक को मौजूद वजूद में आया। हम कह सकते थे कि यार इतने मुबारक घड़ी में वजूद में आया है, तो इस मुल्क में तो इस्लाम ही इस्लाम होगा, इस मुल्क को तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ही इसे चलाएगा, इस्लामी निज़ाम इसमें होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी पाकिस्तान की 1947 में जो बनी और जो 54 तक रही, और जिसने कायदे आज़म को भी खुलकर काम करने नहीं दिया, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, कायदे आज़म को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला।
जिसने कायदे आज़म को काम नहीं करने दिया, उसने ये बिल पास किया कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होगा, अनफॉर्चुनेटली जिसमें मुसलमानों की तादाद थी लेकिन वो बराए नाम ही मुसलमान थे। बाद में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कादियानियों को एक्सेप्टेड कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी, तो उन्होंने ये बात वहाँ पे हज़फ करवाई कि भाई हम जो अपनी इंडिपेंडेंस है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। आपका लियाकत अली खान की भी बात अगर हम देख लें, लियाकत अली खान जो थे उनको भी इतना काम नहीं करने का मौका मिला था। तो ये सारी बातें जो है ये रिवील करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो 15 अगस्त को मोरज़ वजूद में आया। हमें अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाना चाहिए। अगर हम दुनिया में अपना मकाम पैदा करना चाहते हैं तो हमें अपनी बेस, अपनी बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए। बस इतना ही आज के लिए कहना चाहूँगा।